एक बात बताई है कि पहले एम्पायर थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट थे, और जब कॉरपोरेट धराशायी होने लगे तो उसकी जगह, जैसे डायनासोर की जगह शेर ने ली है, ऐसे ही बड़े बड़े कॉरपोरेट की जगह जो जगह ली है वो इंडिपेंडेंट वर्कर्स ने ली है। किसने ली है? इंडिपेंडेंट वर्कर्स ने ली है। किसने ली है? इंडिपेंडेंट IBOs, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। और इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कौन होते हैं? ये जितने सारे हॉल में बैठे हुए हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट ओनर्स हैं, सारे के सारे। और इंडिपेंडेंट ओनर्स का, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर अभी बड़े बड़े धुरंधर जो बड़ी बड़ी कंपनी खोल के या बड़े बड़े बिजनेस लगा के कमाते हैं उतना कमा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, बाहर से कहीं से लाना नहीं है। माधव जी यहां बैठे हैं और चेक इसका देख लो। यस और नो? लाइन से 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, क्योंकि डायनासोर की जगह किसने ले ली? टाइगर ने। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट की जगह किसने ले ली? हमारे IBOs ने। IBOs में महिला भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। अभी एक और नई बात का पता चला कि ये सारी की सारी जो दुनिया है, इसमें लिखा है कि अंडरगोइंग ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक शिफ्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेल्थ। ये बोलता है कि अभी सारी की सारी दुनिया जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा बंटवारा कर रहे हैं। कैसा बंटवारा कर रहे हैं? दोबारा। पहले क्या था? सिर्फ कुछ ही लोग अमीर होते थे और उन्हीं के पास सारी दौलत रहती थी, लेकिन अभी दोबारा बंटवारा कर रहे हैं। तो दोबारा बंटवारा कर रहे हैं तो किस किस को बांट रहे हैं? जो भी सिक्योर लाइफ में टाइगर डायमंड वाले हैं उनको सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। थैंक यू। कैसे बांट रहे हैं हम लोग देखते हैं। मिलियनियर्स बढ़ रहे हैं। 1900 में सिर्फ 5000 लोग थे जो मिलियनियर थे, और 1950 आया तो 1 लाख हो गए ना, सॉरी 1 लाख है ना, हाँ 1 लाख। कितने हो गए? 1 लाख हो गए। 1980 आया तो 10 लाख हो गए। 1990 आया तो कितने हो गए? 20 लाख हो गए। और 2000 आया तो कितने हो गए? 70 लाख हो गए। और 2010 आया तो 1 करोड़ हो गए। ये वर्ल्ड वाइड का डाटा है। और 2020 आएगा, कितना हो जाएगा? और ये 20 करोड़ में सबसे ज्यादा कौन होंगे? जो डायमंड होंगे, जो यहां पे बैठे ये लीडर होंगे, इनका नाम रहेगा। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है भाई, मेरे घर का नहीं है, मैंने नहीं बनाया। इंटरनेट में आप भी देख लेना, देखना दिल करे तो। सही है। ये जब आप बताओ कितने करोड़ होंगे? 20 करोड़। 2020 तक कितने हो जाएंगे? 20 करोड़ होंगे। मिलियनियर्स अरबपति होंगे। क्या होंगे? अरबपति होंगे। और निश्चित है उस अरबपति की लिस्ट में जो यहां पर जितने लीडर बैठे हैं उनका तो नाम लठ गाड़ के होगा ही होगा। ये अमोल, ये अपॉर्चुनिटी है, मूल्य अपॉर्चुनिटी है, अनप्रेसिडेंट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें रोकड़ा किसको, कौन कमाएगा, कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा और कौन ज्यादा रोकड़ा बटोर पाएगा, उसके बारे में लिखा है कि दोज हु एक्वायर स्किल्स। इस अमूल्य अपॉर्चुनिटी का फायदा वो लोग उठाएंगे जो कुछ स्किल्स ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? स्किल्स का मतलब कौशल्य, कौशल्य का मतलब कारीगरी, ठीक है, जो अपना कौशल्य अपना अपडेट करेंगे। लेट मी टेल यू व्हाई लीडरशिप इज चेंजिंग वर्ल्ड। लीडरशिप इज ए चेंजिंग वर्ल्ड। आज की डेट में लीडर ही लोग दुनिया को चेंज करेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है चार्ल्स डार्विन ने, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट। ना तो जो सबसे ताकतवर होंगे वो बचेंगे और ना सबसे इंटेलिजेंट होंगे वो बचेंगे। सही है। ना तो जो सबसे ताकतवर होंगे ज्यादा रोकड़ा कमाएंगे, ना ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो ज्यादा कमाएंगे, बल्कि बट द वन हु मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो सबसे ज्यादा अपने आप को
चेंज करने के लिए तैयार रहेगा वो सबसे ज्यादा रोकड़ा कमाएगा, वो सबसे ज्यादा कमाएगा। फ्यू और कई चीजें हैं, फ्यू सर्टेनिटीज इन लाइफ, डेथ एंड टैक्सेज एंड चेंज। भाई मृत्यु, मौत और टैक्सेज और बदलाव, ये दुनिया की सत्यता है। बदलाव होता रहेगा, टैक्स देते रहेंगे और मृत्यु होती रहेंगी, ये दुनिया की सत्य है, सत्यताएं हैं कुछ। और इनके साथ में लेकिन जो नाउ चेंज इज स्पीडिंग अप, लेकिन अभी बदलाव की जो स्पीड है बहुत बढ़ गई है। बदलाव की स्पीड क्या है? बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? आप देखो, सेवरल शिफ्ट काजिंग एक्सीलरेशन। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, नॉलेज की अगर बात करें, ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें और डेमोग्राफिक मेजोरिटी की अगर बात करें, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। टेक्नोलॉजी का देखते हैं। द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन रिटर्न बाय रेमंड कर्जवेल बोल रहे हैं कि नॉट 100 years ऑफ प्रोग्रेस इन 21st सेंचुरी। बोल रहे हैं कि जितना 100 साल में जो प्रोग्रेस होती है टेक्नोलॉजी में उतनी नहीं होगी। तो कितनी होगी देखें? 20,000 साल में जो प्रोग्रेस होती है ना, उतनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाएगा, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। कितना गुना होगा? 20,000 साल में जो डेवलपमेंट होना है वो इकलौता इस 21वीं सेंचुरी में हो जाएगा। इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं। 6 महीने के बाद मोबाइल का ही वर्जन बदल जाता है और पुराने वाला पुराना हो जाता है। यस और नो? ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत हाई स्पीड से बढ़ रही है। नॉलेज के बारे में बताया है कि भाई 1990 तक 150 साल लगते थे आदमी की नॉलेज को डबल होने के लिए। कितने साल लगते थे? 150 साल में डबल होती थी नॉलेज। लेकिन आज की डेट में टुडे ओनली 1 to 2 years, 1 से 2 साल में उसकी आदमी की नॉलेज कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। और 2020 ऐसा होगा, 2020 विल डबल एवरी 72 hours। और 2020 में ऐसा होगा कि 72 घंटे में डबल हो जाएगी नॉलेज। दुनिया बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हमको भी बदलना पड़ेगा। यस और नो? दूसरा, ग्लोबलाइजेशन। कंपटीशन फॉर टैलेंट, रिसोर्स, अटेंशन एंड सेल्स आर नो लॉन्गर लोकल, इट्स ग्लोबल। सारी चीजों का जो कंपटीशन है अभी लोकल लेवल पे नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया या तहसील में ये हो गया। अभी पूरा का पूरा जो भी कंपटीशन रहेगा किस पे रहेगा? इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रहेगा। डेमोग्राफिक लेवल, डेमोग्राफिक का यहां पर मतलब है भौगोलिक लेवल जो है। पहले मिलियन जनरेशन बोर्न 80 से 90 के बीच में जो बोर्न हुए थे, लार्जेस्ट टू इंटर वर्कफोर्स विल बी 1/2, हाफ वर्कफोर्स इन 4 years। मतलब पहले 10 साल में जो जितने लोग आए थे फील्ड में काम करने के लिए, अभी केवल आधा 4 साल में या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा आ जाएंगे। और 2020 में क्या है? मेजोरिटी ऑफ लीडरशिप, 2020 होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ लीडरशिप पोजीशन। और वो लोग 2020 तक पूरे के पूरे लीडर की पोजीशन होल्ड करेंगे और 5 जनरेशन इकट्ठी काम किया करेंगे उस टाइम पे। कितनी जनरेशन काम किया करेंगे? आदमी भी काम, खुद भी काम करेगा, पापा भी काम करेगा, दादा भी काम करेगा, परदादा भी काम करेगा और उसका दादा भी काम करेगा। सही है? ऊपर वाला भी काम करेगा, सारे लोग काम करेंगे। चलो नहीं तो बेटे को मिला लो, ठीक है? डेमोग्राफिक लेवल, न्यू माइलस्टोन इन यूएस हिस्ट्री, मोर वुमेन वर्किंग देन मैन। वहां पे अभी अमेरिका में लेडीज ज्यादा काम कर रही है, आदमी से ज्यादा लेडीज काम कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे क्या है? वहां पे आदमी 9.3% और वुमेन 7.6%। और तो इसलिए वहां पे क्या ज्यादा बढ़ गया है? स्टे एट होम डेट्स हैव बीन डबल्ड। स्टे होम डेट्स, घर पे रहने वाले पापा ज्यादा हो गए हैं। घर पे रहने वाले कौन हो गए हैं? पापा ज्यादा हो गए हैं। और ये और बढ़ेंगे। क्या होगा इनके साथ? और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जमाना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जमाना कैसे बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। और दिस इज नॉट योर डैडीज लीडरशिप। पहले जमाने में क्या होता था कि एक मंत्री है तो उसका बेटा फिर मंत्री बन जाता था, और वो उसके राजा खानदान से तो उसका बेटा फिर राजा बन जाता था, फिर उसका पोता राजा बन जाता था, ऐसे करके आगे चलता रहता था। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि खानदानी जो राजगद्दी है वो गायब होते समय देर नहीं लगती है। लगती है क्या? और
नए नए लोग आ रहे हैं फील्ड में, और 20वीं सदी में ये चलता था कि जिसके पास स्ट्रक्चर ज्यादा होता था, कंट्रोल ज्यादा हो रही थी, कैपिटल ज्यादा होती थी, वो लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी नो लॉन्गर फाइनेंशियल कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। ज्यादा जिसके पास पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो जिसकी टीम ज्यादा बड़ी है, जिसके पास ह्यूमन पावर ज्यादा है, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस में भी क्या है, इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस, पैसे जैसे मान लो खानदानी किसी के पास 2-4 करोड़ रुपए हैं, वो ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी उसको। जिसके ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करेगा, अपने आप को सिस्टम के मुताबिक चलाएगा, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। कई लोग पहले लोगों को कंट्रोल करके आगे बढ़ते थे, किसी को दास बना लिया, किसी को नौकर बना लिया। लेकिन अभी दास और नौकर बनाने वाले नहीं, ये बल्कि लोगों को सहयोग करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। और हम यहां पर नेटवर्किंग में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही पहले मतलब खानदानी तौर पे लोग आगे बढ़ते थे, और अभी खानदानी नहीं, जिनका बड़ा नेटवर्क होगा, जिनकी बड़ी टीम होगी, वो लोग आगे बढ़ेंगे, जिनकी बड़ी टीम होगी वो लोग आगे बढ़ेंगे। पहले क्या होता था, जिसके पास स्ट्रक्चर होता था, बिल्डिंग होती थी, अपनी वेबसाइट्स होती थी, वो लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर से नहीं होता है, या स्प्रेडशीट से नहीं होता है। अभी जिसके पास मीनिंग और पर्पज होंगे, क्या होगा, मीनिंग और पर्पज होंगे, जिंदगी में वो दूसरे लोगों का आगे भला करेगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ने का लोगों का भला करते हैं, यस और नो? और ऐसे ही पहले क्या होता था, जो टेक्निकली ज्यादा साउंड है या फाइनेंशियली एक्सपर्ट होते थे, वो लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी टेक्निकली साउंड और एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और जो इमोशनली दमदार होंगे और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, अच्छे दोस्ती बनाएंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जो लोग पहले क्या होता था, जो अपने फॉलोअर बनाते थे, वो लोग ज्यादा आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी क्या है, नीचे क्या लिखा है कि डेवलपिंग लीडर्स, जो ज्यादा लीडर बनाएगा, ज्यादा कोर बनाएगा, ज्यादा लीडर बनाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और हम काम कर रहे हैं, यस और नो? तो इसका मतलब बदलाव होना जरूरी है, बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। और सिस्टम में भी आप देखो, अभी मान लो वही पुराने वाला फोल्डर दिखाएंगे, उससे काम चलेगा क्या? कंपनी का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। तो सर ने इसीलिए अभी क्या बना दिया, प्रोडक्ट शोकेस, जिसको देख के कुछ तो इमेज बढ़ती है कंपनी की, यस और नो? और सारी चीजें सेट कर दी हैं। लेकिन दोस्तों कई बातें में थोड़ा और जरूर हैं जो मैं जरूर कवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस सिस्टम की कभी भी डायमंड केवल वही बनेंगे जो इसको इस सिस्टम की एबीसीडी से आती होंगी। क्या आती होंगी? एबीसीडी आती होंगी। ए फॉर यहां पे एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड ऐसा रखना है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो दमदारी से काम करते जाना है, और काम हो गया है तो घमंड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लेकिन लोगों के साथ क्या होता है, काम नहीं हो रहा है तो रो रो के कटोरा भर देंगे, और काम अगर हो गया तो इतनी ईगो आ जाती है तो किसी को कुछ समझते ही। तो एटीट्यूड हमेशा बढ़िया वाला रखना है। बिलीव इतना होना चाहिए कि जैसे कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, परसों भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जैसे सूरज निकलेगा उस पे हमको विश्वास है, इतना ही विश्वास खुद पे होना चाहिए कि भाई मैं भी डायमंड बनूंगा ही बनूंगा। यस और नो? यस और नो? तो ऐसा विश्वास होना चाहिए स्ट्रांग। और कमिटमेंट आप वैसे तो आप सारे के सारे लीडर हैं, टाइगर लीडर हैं, दमदार वाले लीडर हैं, सारे लोगों का बहुत बढ़िया कमिटमेंट है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि एक सर ने बताया, यहाँ पे अवध जी ने बताया, किसने बताया कि सवेरे मैं 7:30 बजे निकल लेता हूं, रात को 11 बजे आता हूं। ऐसे कमिटमेंट वाला बंदा बताओ डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो और दूसरा है डेडिकेशन, समर्पण। सिस्टम और अपलाइन को अगर समर्पित है, उसकी बात को अपनी मतलब बिल्कुल सिर से लेता है, यानी कि पूरी की पूरी बात मानता है, तो आदमी जरूर सफल होगा। और मैं एक ही बात बोलूंगा शॉर्टकट में कि जिसको भी एबीसीडी, सिस्टम की एबीसीडी सीख जाएगा और उसको फॉलो कर जाएगा, वो डायमंड जरूर
और डायमंड जरूर, डायमंड जरूर। आप देख लेना, अगर किसी की डायमंडशिप में कोई रुकावट आ रही है तो उसको एबीसीडी चेक कर ले अपनी, ये ठीक है कि नहीं है, सही है। या तो एटीट्यूड में गड़बड़ है, या बिलीव में, विश्वास में गड़बड़ है, या कमिटमेंट में गड़बड़ है, या अपलाइन कोर्स सिस्टम को फॉलो में गड़बड़ है। तो एबीसीडी का हमेशा ध्यान रखें। आज की जो मेन बात थी उसको मैं कवर करना चाहूंगा। किसमें घुसेड़े थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अभी बताओ कितने लोगों ने सुना उसका नाम है? सारे लोगों ने सुना है, चलो ठीक है। तो दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम है कि सिक्योर लाइफ कंपनी में लोग 10,000 के हफ्ते के चेक भी कमा रहे हैं, 2,000 के भी कमा रहे हैं, और 1 लाख के भी कमा रहे हैं, 1.5 लाख के भी कमा रहे हैं, 2 लाख के भी कमा रहे हैं। यस और नो? कितने लोगों को मालूम है कमा रहे हैं? सबको मालूम है, वेरी गुड। ये भी आपको मालूम है कि सिक्योर लाइफ में BMW भी लेके रखी है कई लोगों ने सिक्योर लाइफ से। यस और नो? कितने लोगों को मालूम है? ये भी आपको मालूम है कि ऑडी का सिक्योर लाइफ के जो डायमंड्स हैं या सिक्योर लाइफ के जो लीडर हैं, ऑडी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑडी खरीद रहे हैं। ये कितने लोगों को मालूम है? यस और नो? ऑडी भी आ रही है, BMW भी आ रही है, मर्सिडीज भी बुक है, और धूम मचा के 2-2 लाख रुपए सप्ताह के चेक भी कमा रहे। यस और नो? और आपको यह भी मालूम है कि विदेशों में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिक्योर लाइफ के टाइगर। यस और नो? इंग्लैंड में बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन भाई एक बात बची हुई थी, वो लादेन वाला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्या बचा हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4 बिल्डिंग बन रही हैं वहां पे गुजरात में, अहमदाबाद के पास। दुनिया में, मैं पहले 4 बात बता देता हूं, एक बात बता देता हूं कि दुनिया में केवल 5 फाइनेंशियल सिटी हैं। कितने फाइनेंशियल सिटी है? एक अमेरिका में न्यूयॉर्क, एक लंदन में इंग्लैंड में, दूसरा एक शंघाई में, एक जापान में टोक्यो, और एक सिंगापुर। 5 फाइनेंशियल सिटी हैं जहां पर फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा अभी एक फाइनेंशियल सिटी जो बनने जा रहा है इंडिया में, वो बन रहा है गुजरात में, गांधीनगर के पास। सही है? यस और नो? थोड़ा तेज बोलो, यस और नो? और उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वहां पे 4 बिल्डिंग बन रही है। कितनी बिल्डिंग बन रही है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4 बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें ऑफिस होंगे तो बड़े बड़े शॉर्ट लोगों के होंगे। अंबानीज का ऑफिस होगा, यस और नो? टाटाज के होंगे, यस और नो? और बड़े बड़े ग्रुप है उनके भी होंगे, यस और नो? लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि सिक्योर लाइफ के टाइगर के भी वहां पे ऑफिस होंगे। यस और नो? यस और नो? चलो, थैंक यू। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, एक ये टावर ए है, ये वाली टावर ए है, ये वाली टावर बी है, ये वाली टावर सी है, और ये वाली टावर डी है। 4 टावर हैं। 4 टावर में से कहां पे कैसे हमारे सिक्योर लाइफ के टाइगर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा उसको अपन देखेंगे। तो देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रेट मेंटर यहां पे बैठे हुए हैं। सर ने वहां पे एक तो 3190 स्क्वायर फीट का ऑफिस और एक 1065 स्क्वायर फीट का ऑफिस, टोटल मिला के 4255 स्क्वायर फीट का ऑफिस वहां पे बुक किया हुआ है। और वो है कहां पे, मैं दिखा देता हूं आपको। वो है कहां पे? एक तो 27वीं मंजिल पे, जो 28 मंजिल का ये टावर है, इसमें एक 27 मंजिल पे एक ऑफिस है, और एक यहां पे 3री मंजिल पे ऑफिस है। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, सर ने लिया। इसके अलावा जब सर लेंगे तो आगे और भी टाइगर लेंगे कि नहीं लेंगे? सर ने लिया तो आगे हमारे क्राउन लीडर मिस्टर माधव सिंह जी और विजयपाल जी ने भी 3190 स्क्वायर फीट का 3rd फ्लोर पे टावर बी में अपना ऑफिस बुक किया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बुक किया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बुक किया हुआ है। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार वाली। चलो वाली जी, जोरदार। थैंक यू। तो माधव जी का 3rd फ्लोर पे है। अभी दूसरा वीनस लीडर मिस्टर विकास बिंदास 910 स्क्वायर फीट का, उन्होंने भी टावर बी में 27वें फ्लोर पे बुक किया हुआ है। 27वां फ्लोर देखने की जरूरत है क्या? कहां पे है 27वां फ्लोर? मैं एक बार फिर दिखा देता हूं।
कहाँ है? ये है बी टावर में, सॉरी बी टावर में 28 के नीचे, सही है? तो वहां पे ऑफिस है। तो आपके जो टाइगर है, डायमंड है, सिक्योर लाइफ के, उनके ऑफिस वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होंगे। तो प्राउड की बात है कि नहीं है? यस और नो? तो ये दो ही लोग लेना चाहिए और भी लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो दोस्तों रुकती नहीं है गाड़ी। ऐसे ही वीनस लीडर सत्येंद्र प्रसाद जी ने भी 27वें फ्लोर पे एक अपना ऑफिस बुक किया हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार। थैंक यू। ऐसी श्रृंखला में मरकरी लीडर जसवीर सिंह ने भी अपना एक ऑफिस बुक किया। और आगे भी गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? ऐसे ही वीनस लीडर परशुराम जी ने भी अपने 27वें फ्लोर पर बुक किया है। और मरकरी लीडर शिव कुमार शर्मा, उन्होंने भी अपना ऑफिस बुक किया हुआ है। और दूसरा मैं एक दो और बात बताना चाहूंगा कि एक है अपने सुनेरी लाल जी आगरा में, वो भी डायमंड है, उन्होंने भी अपना 27वें फ्लोर पे बुक किया हुआ है। और एक मरकरी लीडर देवेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने बुक किया हुआ है। तो इतने सारे लोगों ने बुक कर रखा है। हमारे लिए प्राउड की बात है कि नहीं है? यस और नो? लेकिन इतने लोग बुक करना चाहिए, रुक जाना चाहिए? अभी और भी करना चाहिए? करना चाहिए दोस्तों। और भी अभी लेटेस्ट दो तीन चार लोगों ने और किया है। टिकेंद्र सिंह, इसमें नाम शायद मैं लिख नहीं पाया, टिकेंद्र सिंह और नागल जी ने बुक किया है। ऐसे करके 11 लोगों ने 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस अपना बुक करके दिखा दिया WTC में, वर्ल्ड। थैंक यू। लेकिन अभी जनहित में कुछ बातें हैं कंपनी के बारे में, कुछ सिस्टम के बारे में, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, वैसे सर बता चुके हैं। नंबर 1, जो भी जिसका भी डीडी लोगे उसका कंपनी का एफिडेविट जरूर लेना, फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेना, और उसके फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर जरूर लेना। ये जनहित में जारी है। सिस्टम के लिए 3 कार्डिनल रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। कभी भी डाउनलाइन को और के सामने या कोलाइन के सामने नेगेटिव बातें नहीं करना, ना उनके बारे में बुरा सोचना, ना सिस्टम में जो बताए गए काम है उनको मैं कोई नया काम करने से पहले जरूर अपलाइन से चेक कर लेना। और किसी का भी ईगो, पैसा या स्पाउस से कोई खिलवाड़ नहीं करना। और कोई भी नशा करके अपनी टीम में ना जाना है, ना बात करना है। ऐसे ही जनहित में खुद का लेखा जोखा, जो लीडर है वो सारा अपना अकाउंट वगैरह मेंटेन करें, पूरा उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि टीडीएस काटना कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन सर्विस टैक्स भरना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। ये काम हम जरूर करें। नेक्स्ट है अपना, ये मैं एक लाइन में और थोड़ा बता देता हूं कि किसी को भी, जितने भी लीडर हैं, कम से कम अपना वो 5,000 रुपये 5-7,000 रुपये देते हैं साल के, तो अपना 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। कितने का हो जाता है? 1 करोड़ का। वो कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों ने कसम खा ली है करोड़पति बनने से पहले मरना नहीं है। यस और नो? लेकिन अगर मान लो कुछ बीच में हो भी जाए तो कम से कम अगर ऊपर लैंड भी करना पड़े जाके स्वर्ग में, तो करोड़पति एज ए करोड़पति लैंड करेंगे। यस और नो? यस और नो? पक्का? दूसरा एक बात और बताना चाह रहा था मैं कि यहां पे कई गुना आमदनी कमाने का मौका है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पहले जब मैं इसमें सिक्योर लाइफ में भर्ती हुआ तो मेरे को 96,000 रुपये कमाता था साल में। 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी। 12 महीने में कितने हो गए? इसमें यहां पे 1-2 साल मेहनत किया तो कितने कमाने लगा? 9,60,000, 10 गुना होगी। और मेहनत किया, सिस्टम के साथ काम किया तो कितना कमाने लगा? 100 गुना। कितना कमाने लगा? 96 लाख। कितने कमाने लगे? 96 लाख से भी थोड़ा ज्यादा। लेकिन एक बात बताओ, अभी 96 लाख रुपए एक साल से ज्यादा हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? उससे ज्यादा भी कमाना चाहिए। कैसे कमाएंगे? ज्यादा आईडी ले ले। और साहब ऐसा है, बहुत बढ़िया बोला, किसने भी बोला, ऐसा है जो खुद काम करता है वो गरीब आदमी होता है। क्या होता है? जो दूसरों से काम करवाता है वो सेठ होता है, और जो पैसे से काम करता है वो रईस बनता है, रईस होता है। क्यों? अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं आप लोग। सारे लोग थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना, समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा।
सही है? क्या समझ जाऊंगा कि इस भाई साहब का कुछ नहीं होना। सही है? चलो एक लाइन में कहानी बता देता हूं। एक पड़ोसी ने तोता पाल रखा था। जैसे ही वो तोते के पास से गुजरता था उसका पड़ोसी, तो तोता उसको बोलता था मेरा ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। उसने शिकायत कर दी पड़ोसी को, बोला यार तेरा तोता मेरे को बेवकूफ बोलता है डेली। तो उसने तोते की बड़ी थोड़ी बहुत पिटाई लगाई और बोला आज के बाद नहीं बोलना। तो अगले दिन उसका पड़ोसी फिर दोबारा आया तो तोता उसकी तरफ देखने लगा, बोला मैं नहीं बोलता तू बेवकूफ है, मैं नहीं बोलता तू बेवकूफ है। तो उसने फिर शिकायत कर लगाई और उसको थोड़ा पिटाई विटाई करवाई जो भी है। तो तीसरे दिन फिर तोते के पास से गुजरने लगा तो तोता बोलता है, बोला तू देख क्या रहा, समझ तो गए होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो आगे भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यस और नो? भाई आगे बढ़ेगा तो कैसे करेगा? पैसे का जो कमाई कर रहे हैं उसको भी काम पे लगाना पड़ेगा। कैसे लगा सकते हैं थोड़ा अपन देखते हैं, देख ले। वैसे तो मैंने सुना है कि एफडी में अगर कोई लगाता तो 1% कमाता, महंगाई घटा के। गोल्ड में लगाता तो 1.5, अगर रियल स्टेट में लगाता तो इन्फ्लेशन प्लस 3%, और इक्विटी में लगाता तो इन्फ्लेशन प्लस 7%। लेकिन अभी आप देखो कैसे आदमी आगे बढ़ सकता है और कैसे अरबपति बनने तक की बारी आ सकती है। मैं आज आपको ये विश्वास दिला के भेजूंगा कि अगर आप सिक्योर लाइफ में लगे रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, अपलाइन को फॉलो करते रहे, तो आपको और आपके आगे आने वाली आपकी औलाद को अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसे बनेंगे देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो समझ तो मैं जाऊंगा ही। ओके, मैंने देखा है ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं करना। आपको प्रूफ चाहिएगा तो मैं दिखाऊंगा। अगर कोई आदमी बढ़िया अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा के समझदार आदमी के माध्यम से अगर सेट कर लेता है तो 25 साल का बंदा है तो 60 साल तक, यानी कि 35 साल में अगर 69,000 यानी कि 70,000 रुपए करीब हर महीने 70,000 रुपए करीब पैसे को काम में लगाता है तो अगले 35 साल में वो कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? अरे नहीं, ये तो उसका कटेगा, लेकिन ये टोटल उसका हो जाएगा 100 करोड़। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फिर दोबारा बोलो, सबके जिसका मुंह ठीक है सब बोलेंगे। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? लेकिन आप देखो अभी माधव जी ने 1600 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है। कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है? 1600 का। और 1600 स्क्वायर फीट के ऑफिस को वो लेके मान लो सिर्फ उन्होंने क्या कर देते हैं, एक रेंट पे दे देते हैं। किस पे दे देते हैं? खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रेंट पे दे दिया हो। तो अगर 200 रुपए स्क्वायर फीट भी रेट हुआ किराए का तो एक महीने का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 दूना 200 रुपए बोला, 16 दूना 32, 3,20,000। यस और नो? यस और नो? 3,20,000 हो जाएगा। अभी 3,20,000 में से थोड़ा बहुत सर्विस टैक्स कुछ भी काट दे तो 2,80,000 तो बचेगा। यस और नो? 2,80,000 क्या किया माधव जी ने? माधव जी का बेटा है, एक जानू नाम है उसका। क्या नाम है? जानू। सर कितनी उम्र होगी उसकी? 6 साल का हो गया। माधव जी का बेटा अभी 5-6 साल का हुआ है, राउंड फिगर मान लेते 5 का हुआ है। अगर थैंक यू। अभी 5 का हुआ है बेटा, और इन्होंने क्या किया, जो रेंट आएगा वहां का ऑफिस का, वो रेंट कितना आएगा? 2,80,000, यानी कि 70,000 का कितने गुना हो गया? 4 गुना। 70,000 का कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 70,000 का 4 गुना, यानी कि जब वो लड़का आज 5 साल का है और जब 35 साल के बाद जब वो 40 साल का होगा तो वो लड़का 400 करोड़ रुपए का मालिक होगा। 400 करोड़ का मालिक होगा।
यस और नो? और जो इनको अलग से जो इनकम आ रही है सिक्योर लाइफ की, उसको तो छेड़ना भी नहीं है, उसको तो, और समझ लो अगर उसके साथ भी छेड़ाछाड़ी कर दी तो ओ 1000 करोड़ का मालिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? होगा कि नहीं होगा? होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन भैया बेटा 100 करोड़ का या 400 करोड़ का या 1000 करोड़ का बेटा उसी का मालिक होगा जिसका बाप डायमंड बनेगा, जिसका बाप डायमंड बनेगा। थैंक यू। समझ में आ रही है? आप चाहते हो आपका बेटा 1000 करोड़ का मालिक बने तो डायमंड बनना पड़ेगा। बनकर दिखाएंगे? आप चाहते हैं आपका बेटा डायमंड बने? आप चाहते हैं आपका बेटा 1000 करोड़ का मालिक हो तो क्या बनना पड़ेगा? 1000 करोड़ का आपका बेटा या किसी का भी बेटा 1000 करोड़ का मालिक बन सकता है, कंडीशन एक ही है, उसके बाप को